नमस्कार, मैं हूं नवल। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर वेलोसिटी। आज विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में चर्चा होगी। पहला प्रश्न है, दाब का नियम किसने दिया? इसमें बहुविकल्पी नहीं है। हमारी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रश्नों और उत्तर को रख पाए आपके सामने, तो पास कर लें। फिर अगला प्रश्न है, पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व एवं कार्य। इसमें से नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन पौधे के लिए किस काम आती है? ये वृद्धि एवं विकास में सहायक होगी। वृद्धि और विकास में पहली बात तो एक अंतर होता है, ये एक तरह के नहीं होते वृद्धि और विकास। ये हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तब डिटेल में बताएंगे। अगला है पोटेशियम। पोटेशियम पौधे में क्या कार्य करेगी? ये स्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने का कार्य करती है। स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टोमेटा वाष्पोत्सर्जन के बारे में भी हम बताएंगे आपको। अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न से रिलेटेड है, फास्फोरस का क्या काम है? फास्फोरस जड़ का विकास करेगी। फिर है बोरान। बोरान क्या करेगी? पौधे में रोग प्रतिरोधकता का काम करेगी। फिर अगला प्रश्न है, हार्मोन और उनके कार्य। ये हार्मोन्स दिए हैं। ये हार्मोन है एड्रेनलिन। ये क्रोध, भय, खतरा, ये उस समय मनुष्य में पैदा होता है जब मनुष्य को क्रोध आता है, भय होता है, खतरा होता है, तो ये नियंत्रण करने का कार्य करता है। एस्ट्रोजन ये स्त्रियों में होता है। और ऑक्सीटोसिन माता में दुग्ध श्रावण के लिए उपयोगी होता है, बच्चे के लिए। स्तन ग्रंथि से दुग्ध श्रावण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और एक और हार्मोन है फेरोमोन। फेरोमोन एक प्रकार की विशेष गंध के बोध से जो साथी को आकर्षित करती, खास तौर से में कुछ इंसेक्ट्स में और जानवरों में हो सकता है। फिर आगे देखेंगे समस्थानिक तत्व एवं उनके द्वारा रोगों हेतु उपचार। इसमें से कुछ तत्व दिए हैं, ज़्यादातर समस्थानिक ही उपयोग होते हैं। इसमें है कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए उपयोगी होती है। आयोडीन 131, आयोडीन 131 यह थायराइड ग्रंथि की सक्रियता के लिए उपयोगी होती है, उसकी जांच की जाएगी इससे। और है सोडियम। अगला है सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम। ये रक्त में समस्याओं होने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जब समस्याएं होती है इसकी सक्रियता के संबंध में जानने की कोशिश की जाए। आर्सेनिक 74 ये ट्यूमर की पहचान के लिए उपयोग किया जाता है, आर्सेनिक 74। और रक्त व्यतिक्रम के लिए सोडियम 24। और अगला प्रश्न है, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60 का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पहली बात तो ये जान लिया जाए कि एक समस्थानिक है जो रक्त कैंसर को नियंत्रण हेतु उपयोग के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, पीलिया और टाइफाइड से कौन से अंग प्रभावित होते हैं? हाँ, इसमें कई लोग गलत करके आ जाते हैं, ध्यान रखिए। पीलिया से यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है, और टाइफाइड से सिर्फ बुखार ही नहीं, आंत प्रभावित होती है। लेकिन इसमें जो दवाएं उपयोग की जाती हैं, कभी कभी जब टाइफाइड में लंबी दवाएं एंटीबायोटिक चलती है तो लीवर पर असर पड़ता है। फिर अगला प्रश्न है, रोग एवं उनके कारण। कुछ रोग दिए हैं, वो किस कारण होते हैं? क्वाशियोरकोर खासतौर से बच्चों में होता है जिनमें माल न्यूट्रिशन होता है। माल न्यूट्रिशन का मतलब है जो पोषण यानी कि भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता। अगला है, इसी में एक बीमारी होती है मेरेस्मस। ये दीर्घकालीन उपवास है, खाना सही से नहीं मिलता। और क्वाशर की ओर जो प्रोटीन की अल्पता से होता है, ये प्रोटीन की अल्पता से क्वाशरकोर होता है। मेरेस्मस दीर्घकालीन उपवास यानी कि जब बच्चे को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता। आगे देखेंगे हेपेटाइटिस बी विषाणु संक्रमण के कारण होता है। और लीवर भी पीलिया या फिर जो समस्याएं होती हैं तो हेपेटाइटिस बी की वजह से भी लीवर में समस्याएं आ जाती हैं।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि लीवर में जो पीलिया हो गई या फिर अन्य समस्याएं हैं तो ये विषाणु की वजह से होती हैं। आगे देखें अयस्क और उनसे प्राप्त होने वाली धातुएं। कुछ अयस्क दिए हैं, उनसे प्राप्त होने वाली धातुएं कौन सी हैं? जस्ता। जस्ता किस अयस्क से प्राप्त होता है? जस्ता यानी कि जिंक, कैलामाइन से। फिर है तांबा। तांबा किससे प्राप्त होगा? अंग्रेजी में कॉपर कहेंगे, ये क्यूपराइट से मिलेगा। फिर है पारा, मरकरी, ये मिलेगा, इसका अयस्क का नाम है सिनेबार। फिर है लोहा। लोहा हेमेटाइट से। फिर से देख लें, जस्ता का अयस्क है कैलामाइन, तांबा का अयस्क है क्यूपराइट, पारा का अयस्क है सिनेबार, लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। और अगला इसी में एक रह गया एल्यूमिनियम, बहुत ही परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह बॉक्साइट, Al2O3 बॉक्साइट। आगे देखेंगे पदार्थ और उनमें मौजूद तत्व। कुछ पदार्थ हैं, उनमें कौन से तत्व मौजूद होते हैं? जैसे हीरा, हीरा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? तो हीरा में तत्व मौजूद होता है कार्बन, बहुत ही ठोस होता है। संगमरमर, टाइल्स वगैरह जो लगती हैं, ये कैल्शियम होती है, खासतौर से कैल्शियम कार्बोनेट का हिस्सा है। माणिक, रूबी, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, Al2O3। और बालू, बालू में पाया जाता है सिलिकॉन। देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक प्रकार का यौगिक हो गया है। कैल्शियम खुद एक तत्व है, कार्बन खुद एक तत्व है, बालू रेत यानी कि सिलिकॉन इसमें पाया जाता है। फिर है सोडियम धातु और उसके गुण, ये एक अलग से प्रश्न बना है। सोडियम धातु के बारे में जानना चाहेंगे। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है और यह पानी में भी आग लगाती है, बहुत ही नरम धातु है। अगला प्रश्न है धातुएं एवं उनके घनत्व। कुछ धातु हैं, उनके घनत्व के बारे में पढ़ लीजिए। सोना, पारा, तांबा, यानी कि सोना का घनत्व ज़्यादा होगा पारा से, और पारा का घनत्व होगा इस्पात से ज़्यादा। यानी कि लोहा, पारा और सोना, इनमें से किसका घनत्व ज़्यादा है? तो सोना का। फिर दूसरे नंबर पे पारा रहेगा, इस्पात पारा से नीचे रहेगा। अगला प्रश्न है स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है तो इसमें कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, ये देखना है। लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। लोहा को Fe से व्यक्त करते हैं, क्रोमियम Cr हो गया, मैग्नीज Mn हो गया, कार्बन C हो गया। फिर टाका मिश्र धातु एलॉय है एक प्रकार का, इसमें क्या क्या मिलता है? टाका यानी कि टिन, SN देख लीजिए, हमने सिंबल भी इसका बना दिया है इन तत्वों को। और फिर सीसा, Pb यानी कि लेड। तो टाका मिश्र धातु में जो धातुएं मौजूद है, एक टिन हो गई और सीसा हो गया Pb। अगला प्रश्न है कांसा, ऊपर टाका था फिर एक कांसा, कांसा मिश्र धातु, इसमें क्या क्या मौजूद होता है? एक होगा तांबा और फिर दूसरा होगा टिन, तांबा यानी कि कॉपर, टिन हो गई Sn। स्टडी फॉर विलेज सिटी को सभी साथी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज मिलती है उस पर। धन्यवाद।